नारायणपुर शहर में अपने पति और सास ससुर के साथ रहा करती थी। वो अपना जीवन हंसी खुशी से बिता ही रही थी। सीता को उसका परिवार बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके जीवन में बस एक चीज की कमी थी। सीता का लेखक बनने का सपना था। उसने कभी इसका जिक्र न मायके में किया न ससुराल में। पर सीता ने अपनी रात में डायरी लिखने की आदत को कभी नहीं छोड़ा। वो हर रात को कविता या कहानी लिखा करती थी। माँ, अगले सप्ताह सीता की 22वीं सालगिरह है। मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन तुमने सोचा क्या है? मेरी मानो तो सीता और तुम कहीं बाहर घूम आओ। कितने दिनों से तुम दोनों कहीं बाहर घूमने नहीं गए हो। नहीं पिताजी, मैं कहीं बाहर ना जाकर घर पर ही कुछ अलग करना चाहता हूँ। बेटा, वो सब तो ठीक है, पर हम घर पर ऐसा क्या करेंगे जो कुछ अलग हो? ठीक है माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। आप दोनों को कुछ समझ आए तो मुझे बता देना। इतना बोलकर राज वहां से चला जाता है। राज के जाते ही उसके माता पिता सीता के जन्मदिन के बारे में सोचने लग जाते हैं। सुनो तो क्यों ना हम बहू को सोने का हार दे देते हैं। अरे तुम भी ना, अभी तो शादी हुई है उसकी। उसके पास तो पहले से ही इतने सारे गहने होंगे। भला उसको क्या कमी होगी गहनों की? हाँ, यह भी है, लेकिन मेरे पास एक तरीका है। तुम सीता बहू से बातों बातों में पता करो कि उसे पसंद क्या है, जिससे हमें उसके बारे में कुछ तो पता चलेगा, और जो जानकारी हमें पता चलेगी हम राज को बता देंगे। अरे वाह राज के पापा, क्या उपाय बताया है आपने। मैं अभी जाती हूँ सीता के पास। अरे मम्मी जी, आप यहाँ? कुछ चाहिए था आपको? मुझे आवाज दे देते। नहीं नहीं बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बहू, एक बात तो बता, तुझे साड़ी कैसी पसंद है, नग वाली या गोटे वाली? माँ जी, वैसे मुझे ज्यादा साड़ी का शौक नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या चीज का शौक है बेटा? मुझे भी तो बता, मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना। माँ जी, आपका क्या मतलब है? मैं कुछ समझी नहीं। अरे बहू, 6 महीने हो गए तुझे इस घर में आए हुए, और हमारी कभी अच्छे से बात भी नहीं हो पाई। तो मैंने सोचा आज अपनी बहू से थोड़ी गपशप कर ली जाए। सीता अपनी सास की बातें सुनने के बाद मुस्कुराने लग जाती है। फिर उसकी सास दोबारा बोलती है, अरे बहू, इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है? अब बता भी दे। उसके बाद सीता और उसकी सास खूब सारी बातें करते हैं। देखते ही देखते शाम भी हो जाती है और राज भी ऑफिस से आ जाता है। फिर राज अपने माँ और पिताजी से पूछता है, आप दोनों ने कुछ सोचा क्या सीता के जन्मदिन के बारे में? अरे बेटा, तेरी पत्नी तो बड़ी ही साधारण है। ना तो उसे गहनों का शौक है, ना ही श्रृंगार का, और ना ही कपड़ों का। क्यों माँ, कुछ कहा क्या उसने आपसे? अरे गई थी मैं आज उससे बातें करने। सोचा कुछ उसकी पसंद का पता चल जाएगा तो उसे वही उपहार दे देंगे। लेकिन उसे तो किसी भी चीज का शौक ही नहीं है। फिर भी कुछ तो पसंद होगा उसको, याद करो ना तुम, बातों बातों में उसने कुछ अपनी पसंद का बताया हो आपको। हाँ हाँ, राज की माँ, याद करने की कोशिश करो, शायद कुछ पता चल जाए। हाँ बेटा, मुझे याद आया, उसे लिखने पढ़ने का बहुत शौक है बचपन से। सीता की उसी में रुचि है, बाकी तो उसका कोई शौक नहीं है ऐसा, बोल रही थी बहू। लिखना? अरे सीता बहू कब से लिखने लग गई। हाँ माँ, उसे तो मैंने कभी लिखते हुए नहीं देखा। राज अपनी माँ के मुंह से सीता के बारे में ये सब सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता था। माँ, अगर उसे लिखने का शौक है तो जरूर वो आज भी लिखती होगी। राज जाकर सीता की अलमारी चेक करता है। राज को उस अलमारी में एक डायरी मिलती है, जिसके ऊपर लिखा होता है, सीता की आंखों से। सॉरी सीता, तुमसे बिना पूछे तुम्हारी डायरी पढ़ रहा हूँ। राज उस डायरी में लिखे कविता और लेख पढ़कर हैरान हो जाता है। अरे वाह, सीता इतना अच्छा लिखती है, मुझे पता ही नहीं था मेरी सीता इतनी प्रतिभाशाली है। अब मुझे पता चल गया है, अब मुझे करना क्या है। आज सीता का जन्मदिन होता है। वो सबसे आशीर्वाद ले ही रही होती है, तभी उसकी सास बोलती है, मेरी प्यारी बहू,
तुझे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हो। तू हमेशा खुश रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। सीता सबसे आशीर्वाद लेकर अपने पति राज को ढूंढ रही होती है। पूरे घर में ढूंढने के बावजूद सीता को राज कहीं नहीं मिलता। फिर वह अपनी सास से जाकर पूछती है, मम्मी जी, आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? सुबह से कहीं दिख नहीं रहे हैं, बताकर भी नहीं गए। कोई बात नहीं बेटा, परेशान मत हो, आता ही होगा, ये देख आ भी गया। कहाँ चले गए थे आप? ऊपर से आपका फोन भी बंद था। कम से कम बताकर तो जाना चाहिए था आपको मुझे। सॉरी, आने में लेट हो गया, मुझे माफ कर दो। मगर आप गए कहाँ थे इतनी सुबह सुबह? तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने, और कहाँ जाऊंगा। हैप्पी बर्थडे सीता, यह लो तुम्हारा गिफ्ट। क्या तुम मेरे लिए गिफ्ट लेने गए थे? थैंक यू राज, थैंक यू सो मच। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, अभी सबके सामने गिफ्ट खोलना पड़ेगा। सीता सबके सामने गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक किताब होती है। उस किताब में लिखा होता है सीता की आंखों से। वो किताब देखकर चौंक जाती है। उसे खोलकर पढ़ती है तो उस पर उसके लेख और कविताएं छपी होती है। अरे, ये तो मेरी डायरी है। आपको कहाँ से मिली? डायरी नहीं, अब यह एक किताब बन चुकी है और पब्लिश होने के लिए गई है। कुछ ही दिनों में मार्केट में बिकने के लिए भी आ जाएगी। ये तो फर्स्ट कॉपी है जो तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट में लेकर आया हूँ। मेरी लिखी किताब मार्केट में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं सपना तो नहीं देख रही। ये सब आपने किया कैसे? माँ, मुझे बताया कि तुम्हें लिखने का बहुत शौक है। माँ की बात सुनकर मुझसे रहा ही नहीं गया, तो मैं जाकर तुम्हारी अलमारी में देखा तो मुझे तुम्हारी डायरी मिली। मैंने अपने एक फ्रेंड से बात की जो एक पब्लिशर जानता है, उसे लेख और कविताएं भेजा तो उसे बहुत अच्छा लगा। फिर उसने कविता छापने का फैसला किया। थैंक यू सो मच आप सभी को। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा गिफ्ट है। सीता की खुशी देखकर उसके सास-ससुर और उसका पति बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद खुशी-खुशी सब मिलकर केक काट